हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में जो है बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो एजुकेशन सब्जेक्ट है यानी कि शिक्षा शास्त्र विषय, इसके वो सारे क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। जैसा कि हमने पहले फर्स्ट सेमेस्टर का जो एजुकेशन का फर्स्ट पेपर हुआ था, उसके इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन बताए थे और वे सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले होंगे। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी आपको सारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये जो पेपर है, इसके जो सारे क्वेश्चन हैं हम आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों पैटर्न के बच्चों के लिए बताएंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सिर्फ इतने ही क्वेश्चन तैयार करके जाते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में आपको बताया है, तो आपको पूरा पेपर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप बिना किए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है कि दोस्तों, क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली से की क्या विशेषताएं हैं, वर्णन कीजिए। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं, वर्णन कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैदिक शिक्षा प्रणाली, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आप पूछा जाएगा, तो इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसी को अगर इंग्लिश के बच्चे तैयार करेंगे तो यहाँ पर देख लेंगे, एक्सप्लेन वैदिक एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में इंग्लिश के बच्चों को पढ़ना है, एक्सप्लेन वैदिक एजुकेशन सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो जो बौद्ध कालीन की शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं हैं, उसको आपको तैयार करना है। ठीक है, बट अगर एग्जामिनर जो है इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से आपके एग्जाम में पूछेगा, तो वह आपसे क्वेश्चन कर सकता है, प्राचीन भारतीय शिक्षा की बौद्ध कालीन शिक्षा की विशेषताओं से तुलना कीजिए। यानी कि अगर क्वेश्चन आपसे करता है, बौद्ध कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताओ, इसके अलावा अगर इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर दूसरे ढंग से घुमा फिरा कर पूछता है, तो आपसे पूछेगा, प्राचीन भारतीय शिक्षा की बौद्ध कालीन शिक्षा की विशेषताओं से तुलना कीजिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इसी को अगर इंग्लिश के बच्चे तैयार करेंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है, मेंशन एम्स ऑफ एजुकेशन इन बुद्धिस्ट पीरियड। मेंशन एम्स ऑफ एजुकेशन इन बुद्धिस्ट पीरियड, तो इसको आप जरूर देख लेंगे इंग्लिश के बच्चे। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध कालीन शिक्षा के गुण दोषों का वर्णन की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बौद्ध कालीन शिक्षा के गुण एवं दोषों का वर्णन की विवेचना कीजिए। इसके बाद इसी को अगर इंग्लिश के बच्चे तैयार करेंगे, तो व्हाट इज डीमेरिट्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन। व्हाट इज डीमेरिट्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन। तो इसको जो है इंग्लिश पैटर्न के बच्चे जो इंग्लिश में पढ़ते हैं वो तैयार कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं। वैदिक तथा बौद्ध शिक्षा प्रणाली की तुलना कीजिए। प्राचीन भारतीय शिक्षा की कौन सी विशेषताएं आधुनिक भारत के लिए प्रासंगिक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैदिक तथा बौद्ध शिक्षा प्रणाली की तुलना कीजिए। वैदिक तथा बौद्ध शिक्षा प्रणालियों की तुलना कीजिए एवं प्राचीन भारतीय शिक्षा की कौन सी विशेषताएं आधुनिक भारत के लिए प्रासंगिक हैं। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो इंग्लिश के पैटर्न के जो बच्चे हैं, वो इसको मेंशन एक्सेप्टेबल एलिमेंट्स ऑफ वैदिक एजुकेशन इन मॉडर्न एजुकेशन, एक तो ये टॉपिक हो जाएगा। और इसी में जो दूसरा इनका टॉपिक हो जाएगा, व्हाट इज द गिफ्ट बुद्धिस्ट एजुकेशन टू मॉडर्न इंडिया एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, मेंशन एक्सेप्टेबल एलिमेंट्स ऑफ वैदिक एजुकेशन इन मॉडर्न एजुकेशन, एक तो ये टॉपिक हो जाएगा इंग्लिश के बच्चों के लिए। उसी में जो दूसरा टॉपिक होगा, व्हाट इज द गिफ्ट बुद्धिस्ट एजुकेशन टू मॉडर्न इंडिया एजुकेशन। ठीक है, इसको जो है इंग्लिश पैटर्न के बच्चे देख लेंगे।
उसके बाद जो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत की शिक्षा संगठन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ये जो मध्यकालीन से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाएगा, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेंगे। मध्यकालीन भारत की शिक्षा संगठन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो अगर इसी क्वेश्चन को घुमाकर आपसे पूछेगा तो मध्यकालीन भारत की विशेषताएं बताइए या इसका शिक्षा प्रणाली का वर्णन कीजिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो जो है कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा और फिर उसका आंसर लिखिएगा। इसी को अगर इंग्लिश पैटर्न के बच्चे तैयार करेंगे तो राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेडिवल पीरियड। ठीक है, राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेडिवल पीरियड। तो ये भी जो है इंग्लिश के बच्चे तैयार कर लेंगे इस टॉपिक को। उसके बाद इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आधुनिक शिक्षा मध्यकालीन शिक्षा के ग्रहणीय तत्वों का वर्णन कीजिए। आधुनिक शिक्षा हेतु मध्यकालीन शिक्षा के ग्रहणीय तत्वों का वर्णन कीजिए। इसी को अगर एग्जामिनर दूसरे तरीके से पूछेगा तो मध्यकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इसको आपको बताना है। दोस्तों मध्यकालीन से मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर हर हाल में पूछेगा, तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी क्वेश्चन को अगर इंग्लिश पैटर्न वाले बच्चे तैयार करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो इंग्लिश के बच्चे हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो वह इस क्वेश्चन को जो है तैयार कर लेंगे, राइट द वर्सियस कैरेक्टर स्टैटिक्स ऑफ मेडिवल पीरियड एजुकेशन। तो इसको जो है इंग्लिश पैटर्न के बच्चे तैयार कर लेंगे इस टॉपिक को। उसके बाद जो है इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से कौन से हैं। तो यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 1813 ईस्वी के आज्ञा पत्र के विषय में आप क्या जानते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1813 ईस्वी के आज्ञा पत्र के विषय में आप क्या जानते हैं, उसके बारे में आपको तैयार करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आएगा जरूर आपके एग्जाम में आज्ञा पत्र से रिलेटेड, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसी को अगर इसी लेसन से अगर दूसरा क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद का वर्णन कीजिए। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का वर्णन कीजिए। एक तो यह क्वेश्चन बन जाता है इसी में, और दूसरा जो है मैकाले के विवरण पत्र से इसका हल कैसे निकाला गया। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैकाले से रिलेटेड। ठीक है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। 1813 ईस्वी के आज्ञा पत्र के विषय में आप क्या जानते हैं, और पाश्चात्य विवाद का वर्णन कीजिए, मैकाले के विवरण पत्र से इसका हल कैसे निकाला गया। तो जो मैकाले का विवरण पत्र है इससे रिलेटेड 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसी को अगर इंग्लिश के बच्चे पैटर्न तैयार करेंगे, इंग्लिश पैटर्न वाले जो बच्चे हैं जो इंग्लिश में पढ़ते हैं, उनका क्वेश्चन जो है यह रहेगा, व्हाट वाज द चार्ट एक्ट 1813। तो इंग्लिश पैटर्न के बच्चे इसको तैयार कर लेंगे। इसी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा के विकास में वुड के घोषणा पत्र के योगदान का वर्णन कीजिए। भारतीय शिक्षा के विकास में वुड के घोषणा पत्र के योगदान का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर एक शब्द है वुड के घोषणा पत्र। तो वुड एक राइटर है, इनका जो घोषणा पत्र है इसके बारे में जो है आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसका जो टॉपिक है, इसी क्वेश्चन को अगर एग्जामिनर दूसरे ढंग से पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन को घुमाकर कि वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है, समीक्षा कीजिए। तो जब आप इस क्वेश्चन के आंसर को पढ़ेंगे वुड के घोषणा पत्र के बारे में, तो आपको दोनों के आंसर मिल जाएंगे। तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपसे इस क्वेश्चन को पूछा जरूर जाएगा। भारतीय शिक्षा के विकास में वुड के घोषणा पत्र के योगदान का वर्णन कीजिए, या फिर क्वेश्चन करेगा आपसे एग्जामिनर, वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है, समीक्षा कीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर जो है इंग्लिश पैटर्न के बच्चे हैं वह इस क्वेश्चन को जो है तैयार कर लेंगे, व्हाट डू यू नो अबाउट वुड इज डिस्पैच। ठीक है, इसी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा अथवा वृद्धा योजना से आप क्या समझते हैं, इसका वर्णन कीजिए।
बेसिक शिक्षा अथवा वृद्धा योजना से आप क्या समझते हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो दोस्तों यह जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। यह आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। इसमें 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आपसे पूरा क्वेश्चन नहीं पूछता है एग्जामिनर, तो आपसे सिर्फ पूछेगा बेसिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, तो इसकी भी डिफिनेशन आपको तैयार कर लेनी है। और साथ ही इसमें जो दूसरा क्वेश्चन बनता है, वृद्धा योजना से आप क्या समझते हैं, तो यह भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो ये दोनों जो 2 क्वेश्चन है, इनकी डिफिनेशन जो है आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। बेसिक शिक्षा अथवा वृद्धा योजना से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। इसके साथ ही है जो यहाँ पे इंग्लिश के बच्चे हैं, उसके उनके जो टॉपिक है देख लेते हैं जल्दी से। एजुकेशन एंड वृद्धा स्कीम। ठीक है दोस्तों, जो इंग्लिश के बच्चे हैं वह इस टॉपिक को एजुकेशन एंड वृद्धा स्कीम जो है तैयार कर लेंगे, इनकी डिफिनेशन। इसके साथ ही जो एजुकेशन है इसकी डिफिनेशन अलग रहेगी शिक्षा की, और वृद्धा स्कीम की अलग रहेगी। तो इंग्लिश के जो पैटर्न के बच्चे हैं दोनों की डिफिनेशन अलग अलग तैयार कर लेंगे। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयोग 1948 की प्रमुख सिफारिशों की विवेचना कीजिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग 1948 की प्रमुख सिफारिशों की विवेचना कीजिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में जो है पूछा जरूर जाएगा। अगर आपसे पूरा नाम नहीं बोलता है एग्जाम में, तो सिर्फ आपसे पूछा जाएगा राधा कृष्ण आयोग 1948 की प्रमुख सिफारिशें बताइए या इसका वर्णन कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। इसी को इंग्लिश पैटर्न के बच्चे जो है तैयार करेंगे, एक्सप्लेन राधा कृष्ण कमीशन। ठीक है दोस्तों, एक्सप्लेन राधा कृष्ण कमीशन के बारे में आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद जो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदालियर आयोग। एक मुदालियर आयोग है 1952 से 53 की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। और इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे ढंग से बोला जाए तो माध्यमिक शिक्षा आयोग की मुख्य संतुतियों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें 2 क्वेश्चन बन जाता है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको दोनों के आंसर मिल जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। मुदालियर आयोग 1952-53 की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग की मुख्य संततियों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद इसी में जो इंग्लिश पैटर्न के बच्चे हैं, व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधारभूत सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो इसको आप जरूर तैयार कर लेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। उसके बाद इसमें जो इंग्लिश के बच्चे हैं, व्हाट इज द विजन ऑफ नेशन एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों हमने इसमें टोटल 12 क्वेश्चन आपको बताए हैं, जिसमें से आपको जो है 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। बट दोस्तों आपको करना सिर्फ 5 ही है जो आपको अच्छे से आते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी अगर कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।